हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हुए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें इनके लिए अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, उनके लिए जर्नल एंट्रीज लिखनी है। पहला क्या है? बी इज एक्सेप्टेंस टू अस, मतलब हम कौन है? हम ए हैं सपोज, ठीक है। तो बी ने हमें एक्सेप्टेंस दिया है, मतलब बी कौन हो गया? ड्रॉई, और हम कौन हो गए? ड्रॉअर। तो हमारी बुक्स में क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो बी इज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर 1000 ड्यू दिस डे। तो मेच्योरिटी डेट पे आ चुके हैं, 1000 रुपए का बिल था, वो हम रिन्यू कर रहे हैं एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 3 months विथ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो बच्चों, रिन्यूअल में प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला एंट्री क्या होगा? जो ओल्ड बिल रिसीवेबल है वो कैंसिल होगा, फिर इंटरेस्ट जो है आपका वो कैलकुलेट होकर ड्यू हो जाएगा, और फिर टोटल अमाउंट से आपका बिल नया बिल रिसीवेबल बन जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए केस, ठीक है। तो इसमें आपकी सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री होगी आपने पहले क्या एंट्री की होगी? आपने एंट्री की होगी इसका बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 1000। अब जब ये कैंसिल हो रहा है बिल, तो उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, वापस से बी को डेटर बनाएंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना? 1000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे आप? नेक्स्ट एंट्री आप करोगे इंटरेस्ट ड्यू करने की। अब बच्चों, 1000 रुपए जो आज मिलने थे वो कितने टाइम बाद मिलने वाले हैं? 3 महीने बाद। तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना? 6% के हिसाब से। तो 1000 पे 6% आया 60। 60 पूरे साल का है, इंटू 3/12 कर लो, 15 रुपए, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका कितना लग जाएगा यहाँ पे? 15 रुपए। तो आप वापस से बी को क्या करोगे? डेबिट, कि आपको बी से कितने और लेने हैं? 15 रुपए भी लेने हैं। किसके लेने हैं? इंटरेस्ट के। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट क्या हो जाएगा? 15 रुपए, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या करोगे आप? थर्ड एंट्री अब करोगे आप, जो आपका 1000 रुपए का तो लेने ही थे बी से, और अब 15 रुपए भी लेने हैं, तो टोटल 1015 रुपए लेने हैं। तो आप नया बिल बनाओगे, न्यू बिल विल बी ड्रॉन। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना? 1015, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया बच्चों? ये आपका हो गया ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी पार्ट पे, ठीक है। ए पार्ट की आपने कर दी एंट्रीज। नेक्स्ट है बी पार्ट। आर बिल टू चंद्रा, ध्यान से पढ़ो। आर बिल टू चंद्रा, हमें चंद्रा को बिल पेमेंट करना है। मतलब हम कौन हो गए? हम हो गए ड्रॉई, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है? बिल्स पेबल। तो आर बिल टू चंद्रा फॉर 5000 रिन्यूड फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो सबसे पहले हमने क्या एंट्री की होगी? हमने अपने क्रेडिटर को मार के एंट्री करी होगी चंद्रा डेबिट टू बिल्स पेबल। लेकिन अभी ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, तो वापस से हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो पहली एंट्री करेंगे हम वापस से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू चंद्रा अकाउंट। वापस से चंद्रा को क्रेडिटर बना दिया, कितने से बच्चों? 5000 रुपए से। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि हमने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया है, और अब हम बिल की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करवा रहे हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा अकाउंट। तो 5000 रुपये तो उधारी के देने ही है, बट अब उस पर इंटरेस्ट भी देंगे।
तो 5,000 पे कितना परसेंट से, 6% से पूरे साल का आ गया 300, लेकिन हमने 2 महीने के लिए ही रिन्यू करवाया है, तो हमने 2 महीने के लिए एक्सटेंड करवाया, तो इंटू 2/12 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 रुपये, तो ये आ जाएगा 50। तो अब देखो चंद्रा को आपको 5,000 देना है, क्रेडिटर है आपका, प्लस 50 रुपये देने हैं, तो टोटल आपको कितने देने हैं 5,000 50। तो चंद्रा को हम पूरा अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 50 से, ये हमारा चंद्रा क्रेडिट और डेबिट पूरा कैंसिल हो गया, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लायबिलिटी, जिसका नाम है बिल्स पेबल। ये हमारा नया बिल इशू हो गया, ठीक है। तो ये पुराना बिल कैंसिल किया, फिर इंटरेस्ट को ड्यू किया अगले 2 महीने के लिए, और फिर पूरे टोटल अमाउंट से हमने नया बिल पेबल का एक्सेप्टेंस दे दिया। क्लियर है, ये आपका हो गया बी। चलिए अब सी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, बीज एक्सेप्टेंस ऑफ 3,000 इज डिस्चार्ज्ड ऑन हिज पेइंग अस कैश। तो हम कौन है, अस कौन है, हम हो जाएंगे ड्रॉर बच्चों, क्योंकि बी एक्सेप्टेंस दे रहा है मतलब वो ड्रॉ ही हो गया। तो बीज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹3,000 इज डिस्चार्ज्ड ऑन हिज पेइंग अस कैश 1,000 एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर बैलेंस विद इंटरेस्ट 100। तो वापस से बच्चों यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल हो रहा है, तो रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए सबसे पहले तो बिल, ओल्ड बिल को कैंसिलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस से क्या एंट्री करेंगे, बी को डेटर बना देंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना हो गया, कितना अमाउंट था 3,000, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये हो रहा है कि बी जो है वो हमें इमीडिएटली 1,000 रुपये कैश दे रहा है पहले तो, ठीक है। तो कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट, उतने से बी की उधारी कम हो गई हमारी बुक्स में, तो डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना 1,000 रुपये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट 100, ठीक है। तो अब हमें नया बिल इशू करना है बच्चों, तो हम नए बिल इशू करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, डेटर बनाएंगे उसको, कितने, इंटरेस्ट के अमाउंट से, कितना 100 रुपये, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद ही दे दिया है, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों देखो 3,000 रुपये लेने थे, उसमें से 1,000 दे चुका है, तो हमें 2,000 रुपये लेने हैं और 100 रुपये लेने हैं टोटल बी से, है ना। तो हमारा देखो बी 3,000 से डेबिट था, माइनस 1,000, 2,000 से डेबिट बचा, प्लस 100, है ना। तो बी हमारा 2,100 से टोटल अभी डेबिट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेटर को, टोटल डेटर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नए बिल रिसीवेबल में। तो ये हमारा हो जाएगा रिन्यूअल ऑफ बिल, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना हो जाएगा 2,100, ठीक है। पैसा मिला भी है क्या, देखें ज़रा, नहीं, बस हमने नया बिल इशू कर दिया है। क्लियर है इतना, चलिए ये नोट कर लीजिए, ये हमारा हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझनी है बच्चों, क्वेश्चन में किस वे में वो कन्वे करना चाह रहा है, तो आप पूरा क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर लोगे। तो ये A, B, C तीनों पार्ट्स हो गए, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कपाड़िया, ठीक है। तो कपाड़िया की बुक्स में ये सारी घटनाएं घटी हैं, उनको आप कैसे नोट करोगे, ये हमें उनको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। चलिए पहला क्या बोल रहा है, अ बिल रिसीव्ड फ्रॉम दलपत फॉर 1,000 हैज़ टू बी रिन्यूड, दलपत अग्रीज टू पे 20 एज इंटरेस्ट। तो दलपत कौन हो गया बच्चों, ड्रॉई हो गया, तो हमारे लिए वो बिल क्या हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, मतलब हम कपाड़ियाँ हैं, ठीक है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ कपाड़िया, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ए, तो ए में सबसे पहले क्या हो रहा है,
अब बिल रिसीव फ्रॉम दलपत फॉर 1000 हैज़ टू बी रिन्यूड, तो रिन्यू करना है तो उसके लिए जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो वापस से दलपत को क्या बनाना पड़ेगा, डेटर, दलपत अकाउंट डेबिट, और जो बिल रिसीवेबल डेबिट किया था उसको वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इस तरह से एक रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी। कितना, 1000 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट एंट्री होगी दलपत अग्रीज टू पे 20 एज इंटरेस्ट। तो दलपत ने अग्री किया कि ठीक है मैं 20 रुपए एज इंटरेस्ट आपको पे कर दूंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, वापस से दलपत को डेटर बनाएंगे, दलपत अकाउंट डेबिट। तो ये इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं बेसिकली हम, सॉरी 20 रुपये होगा, है ना, 20 रुपये टू इंटरेस्ट अकाउंट, 20 रुपये, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों अपना अपना अजम्पशन है, या तो आप ये अज्यूम कर लो क्योंकि बहुत वेग लैंग्वेज में लिखा है, दलपत अग्रीज टू पे, उसने अग्री किया कि ठीक है मैं 20 रुपये आपको एज इंटरेस्ट दूंगा। तो या तो आप ये मान सकते हो अजम्पशन कि इंटरेस्ट उसने अभी पे कर दिया कैश में और बाकी के बिल का उसने अमाउंट बना दिया, है ना, अलग से बिल बना दिया बाकी के अमाउंट का। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने टोटल बोला कि ठीक है मैं इंटरेस्ट पे करूंगा आपको, और हमने जो नया बिल बनाया उसमें हमने ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ दिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों। तो अपना जो भी अजम्पशन हो उसका आप नोट डाल देना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दलपत। अब पूरा दलपत से हमें टोटल 1000 रुपये लेने थे और 20 रुपये लेने थे, तो हमने टोटल 1000 प्लस 20 का, दैट इज 1020 रुपीज़ का हमने नया बिल जो है इशू कर दिया, न्यू बिल, ठीक है। तो ये आपका रिन्यूअल ऑफ बिल का एंट्रीज यहाँ पर हो गई। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी केस में क्या दिया हुआ है, ये आपका ए केस बच्चों कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है स्वामीज बिल फॉर 800 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ घोष डिसऑनर। तो क्या हुआ, ये है कपाड़िया, ठीक है। तो इसने स्वामी से बिल एक्सेप्टेंस लिया और फिर वो बिल उसने किसको एंडोर्स कर दिया, घोष को। अब वो डिसऑनर हो गया, तो घोष जो है वो 10 रुपये नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है ना। स्वामी ने 300 रुपये इमीडिएटली पे कर दिया और अग्री करा कि बाकी का जो बिल है बैलेंस वो न्यू बिल में बना दो, बैलेंस विथ इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है। एंड घोष अकाउंट इज सेटल्ड बाय चेक, और घोष का जो भी अकाउंट पेमेंट था वो सेटलमेंट कर दिया बाय चेक, क्योंकि घोष आके कपाड़िया की कॉलर पकड़ रहा था। तो कपाड़िया ने उसका लेना देना जो भी हिसाब था वो अपनी जेब से दे दिया, उसका रीइंबर्समेंट वो किससे ले लेगा, स्वामी से। आ रहा है समझ में पूरी कहानी। चलो तो सबसे पहले काम करते हैं, स्वामी इज बिल फॉर 800 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ घोष डिसऑनर्ड। तो अब जब डिसऑनर होगा तो वापस क्या करेंगे, एंट्रीज, डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले। तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल तो घोष के पास पड़ा है ना। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये स्वामी की जाके कॉलर पकड़ेगा, वापस उसको डेटर बनाएगा, और घोष इसकी कॉलर पकड़ रहा होगा तो घोष इसका वापस क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। इसको स्वामी से पैसे लेके बेसिकली घोष को देने हैं। कितने देने हैं, 800 रुपये तो बच्चों देने ही हैं, लेकिन 10 रुपये जो घोष ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो घोष आके कपाड़िया को बोलेगा कि मुझे 800 रुपये तो दो ही, लेकिन प्लस मुझे 10 रुपये भी दो जो मैंने नोटिंग चार्जेस के पे किए, वो मैं खर्चा नहीं उठाऊंगा, ठीक है, वो तुम्हारी गलती के कारण हुआ। तो 810 रुपये हम स्वामी से लेंगे और घोष को दे देंगे। पहली एंट्री हो गई, ठीक है। घोष को के अकाउंट को हमने पूरा उससे चेक से सेटल कर दिया है, तो वो एक एंट्री हम पहले ही कर लेते हैं, है ना। घोष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 810, हमने पूरा घोष को पेमेंट कर दिया। तो अब क्रेडिटर नहीं रहा, अब जो है हमें बस स्वामी से इस चीज़ का पूरा हिसाब किताब क्लियर करना है, उससे पूरे पैसे लेने हैं। स्वामी पेज 300 इमीडिएटली एंड अग्रीज टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल, ठीक है। तो स्वामी से हमें कितने लेने हैं बच्चों, अभी 810, उसमें से उसने 300 रुपये इमीडिएटली दे दिए, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू स्वामी अकाउंट। इतने से इसका डेटर हमारी बुक्स में कम हो गया 300 रुपये से। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 months फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट। हाँ, तो अब बच्चों देखो 810 रुपये हमें स्वामी से लेने थे,
810 में से उसने हमें 300 रुपये दे दिए, तो अभी हमको कितने लेना है, 510 रुपये लेने हैं। 500 रुपये तो बिल के थे और 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के, जो वो कितने टाइम बाद पे करने का बोल रहा है, वो 3 महीने बाद पे करेगा। तो 510 पे 6% लगाओ, 30.6 हो गया, इंटू 3/12 करो, कितना आ गया 7.65। तो एक या तो आप इसको 7.65 भी ले सकते हो, मैं इसको राउंड में ले रही हूँ, मैं इसको 8 रुपये मान रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले वापस से हम एक एंट्री करेंगे यहाँ पे, स्वामी को वापस से डेटर बनाएंगे, स्वामी अकाउंट डेबिट्स, स्वामी से हमें इंटरेस्ट का पैसा भी लेना है 8 रुपये, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, आप नया बिल ड्रॉ करोगे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्वामी। अब देखो 810 रुपये स्वामी डेबिट चल रहा है, ठीक है, फिर -300 करोगे क्रेडिट, स्वामी हुआ है 510 रुपये उस अब बचे हुए हैं, इसका हिसाब किताब प्लस 8 रुपये ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो टोटल बच्चों कितना 518 रुपये का बिल हम बनाएंगे स्वामी के नाम पे, स्वामी से हमें लेने हैं इतने, क्लियर है इतना, बस। तो यही है इस यहाँ पे एंट्रीज जो होनी वाली हैं, ठीक है। तो ये आपका ए और बी पार्ट दोनों हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर किसका है ये 36, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो बस हमें एक्स की बुक्स में इस चीज़ को सारी एंट्रीज करनी है। तो एक काम करते हैं, पढ़ते जाएंगे बच्चों क्वेश्चन और एंट्रीज करते जाएंगे। चलिए, तो अब क्या कहानी है जरा देखते हैं। Y परचेज गुड्स फॉर 6000 ऑन 1 जून 2011 फ्रॉम X। मतलब Y खरीद रहा है बच्चों, तो Y कौन हो जाएगा, ड्रॉई, और X हो जाएगा ड्रॉअर, है ना। X क्रेडिट दे रहा है Y को एक तरीके से, ठीक है। ऑन द सेम डेट एक्सेप्टेड अ बिल पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों 1 जून 2011 की एंट्री कर लेते हैं। 2011 जून 1, क्या एंट्री हो रही है, सबसे पहले एक्स की बुक्स में ही करना है, तो सेल कर रहा है एक्स किसको, वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया 6000 रुपये। सेम डेट पे बिल भी ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितना 6000। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 3 days लेटर एक्स एंडोर्स द बिल टू जेड। अब एक्स ने 3 दिन बाद मतलब 2nd, 3rd, 4th जून को बिल एंडोर्स कर दिया किसको, जेड को, तो जून 4th को एंडोर्समेंट की एंट्री करेंगे, है ना। तो जेड क्रेडिटर रहा होगा, तो जेड अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे, और उसको हम कैसे सेटल कर रहे हैं, उसको बिल्स रिसीवेबल इशू करके, ट्रांसफर करके, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 6000, ठीक है। तो हम अपनी लाइबिलिटी एक तरीके से सेटल ऑफ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट, ठीक है। अब मैच्योरिटी पे जो है, मैच्योरिटी पे आने के बाद वाई ने धोखा दे दिया, डिसऑनर हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया, तो जेड जाके, अब जेड के पास बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, तो वो जाके 50 रुपये नोटिंग चार्जेस दे के आए, वो पब्लिक नोटरी में जाके रजिस्टर में नाम लिखवा के आ गया, शिकायत करवा के आ गया। 2 days after the dishonor of bill, Y paid 2000 to X and requested him to draw second bill for the balance plus 90 for the amount of interest payable after 2 months. ठीक है, X accepted the proposal and draws the bill on Y which was accepted by Y and duly met by on maturity. चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिसऑनर की एंट्री करते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहले ड्यू डेट कब आ रही है, देखें ज़रा, 1 जून से कब तक है, 3 महीना, है ना। तो गिनो चलो, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 सितंबर में प्लस 3 days करो, तो 4 सितंबर आपकी ड्यू डेट हो जाएगी।
तो सितंबर 4 को हमारा बिल डिसऑनर हो रहा है, ठीक है। तो अब जेड आके किसकी कॉलर पकड़ेगा, एक्स की, है ना, क्योंकि एक्स ने उसको एंडोर्स किया है। तो और एक्स किसकी कॉलर पकड़ेगा, वाई की, कि वाई से बोलेगा तुमने पैसा क्यों नहीं दिया, तो वाई को वापस अपनी बुक्स में डेटर बनाएगा और जेड को वापस अपनी बुक्स में क्रेडिटर बनाएगा, ठीक है। तो वाई से पैसा लेके जेड को चुकाएगा, लेकिन इस बार क्या 6,000 देगा, नहीं, क्योंकि 50 रुपये जेड ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं। तो जेड जो है वो एक्स से बोलेगा कि मुझे 6,000 तो चाहिए ही, मेरी उधारी के जो थे, प्लस 50 रुपये भी चाहिए जो मैंने नोटिंग चार्जेस के भुगते हैं। और एक्स जो है ये किससे वसूलेगा, वाई से, क्योंकि वाई ने डिसऑनर, वाई के कारण डिसऑनर हुआ है बिल, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे अपन, 6,050 से। तो 6,050 वाई से लेने हैं और जेड को देने हैं। ये आपकी डिसऑनर की एंट्री हो गई एंडोर्समेंट के केस में। चलिए, 2 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ बिल वाई पेड 2,000 टू एक्स, ठीक है। तो 2 दिन बाद, मतलब 4 सितंबर है, 2 दिन बाद क्या हो गया, सितंबर 6, है ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं, सितंबर 6 को वाई ने थोड़ी शराफत दिखा दी और 2,000 रुपये पेमेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो वाई की उधारी हमने 6,050 थी, लेकिन अब 2,000 रुपये से वो कम हो गई, क्योंकि उसने 2,000 रुपये शराफत में पैसे दे दिए, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ सेकेंड बिल फॉर द बैलेंस प्लस 90 फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 months, ठीक है। तो अब बच्चों सितंबर 6 को फिर क्या हुआ, नेक्स्ट चीज़ कि इसने बोला ठीक है कि अब आप है ना नया बिल ड्रॉ कर दो मुझ पे। तो बच्चों देखो, पुराना बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो मुझे कैंसिलेशन की एंट्री तो करनी नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि डिसऑनर वाली एंट्री कर दी है मैंने, है ना। अब मैं सीधे नया बिल इशू करूँगी, किसके नाम पे, वाई के नाम पे। लेकिन उसके पहले मुझे क्या, इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, है ना। तो वाई अकाउंट डेबिट, वो इंटरेस्ट भी देगा मुझे, कितना देने के लिए रेडी हो गया है, 90 रुपये 2 महीने के लिए, ठीक है। तो अब मैं सितंबर 6 को जो बिल ड्रॉ करूंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल जो है बच्चों कितने का होगा, देखो ज़रा, 6,050 मुझे लेने थे, जिसमें 6,000 बिल का अमाउंट था प्लस 50 नोटिंग चार्जेस थे, माइनस 2,000 रुपये उसने मुझे दे दिए, ठीक है, वाई क्रेडिट हो गया। तो अब बच्चों 4,050 रुपये लेने बाकी रहे और प्लस 90 रुपीज़ में इंटरेस्ट भी लूँगी, तो मैं टोटल 4,140 का बिल इस पर फाड़ूंगी, ठीक है, बिल ड्रॉ करूँगी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू वाई, ठीक है। आगे क्या है, हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच गए, हाँ ठीक है, पेबल आफ्टर 2 months, यहाँ तक पहुँच गए। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया द प्रपोजल एंड ड्रॉस द बिल ऑन वाई विच वॉज एक्सेप्टेड बाय वाई एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी 2 महीने बाद है बच्चों, 2 months का ड्यूरेशन का बिल है ये। तो गिनो यहाँ से, सितंबर से अक्टूबर नवंबर, तो 6 नवंबर को 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, उसमें 3 दिन का ग्रेस ऐड करो, 7, 8, 9, तो नवंबर 9 को हमारा जो ये बिल है मैच्योर हो रहा है। तो हमें भगवान की कृपा से पैसे मिल रहे हैं इस बार, वाई ने धोखा नहीं दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री कर दोगे, ठीक है, कितना, 4,140, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों, इसमें सिर्फ आपको इन द बुक्स ऑफ एक्स एंट्री करनी थी। तो इन द बुक्स ऑफ वाई जो है वो आप ट्राई करना, वो खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 ये हमारा कंप्लीट होता है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लास एंड होने से पहले मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, वो ये कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 और 39 खुद से सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हम लोग सारे इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 37 क्वेश्चंस क्लास में। तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, और प्लस जो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, बस उनको एक बार रिव्यू कर लेना,
ठीक है। बाकी MCQs, HOTS, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे इलस्ट्रेशंस वो हमने क्लास में डिस्कस कर ही लिए। तो आपको बस अपने पार्ट पे इतना सा चीज़ें और करनी है। बस इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेना, एक बार बस पलटा के रिव्यू कर लेना, ओवरव्यू, और 38-39 एक बार सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। तो आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों हमारा यहीं पर वाइंड अप हो रहा है, यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने में। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा चैप्टर 16 यहीं कंप्लीट हो रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कल अगले लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।